हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस में फॉरवर्ड रेफ के बारे में। और देखो, अगर आपको फॉरवर्ड रेफ बहुत अच्छे से समझना है तो पहले आपको रेफ के बारे में पता होना चाहिए। इसके ऊपर यानी कि रेफ के ऊपर मैं ऑलरेडी एक पार्ट बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, इस प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा। सो उसको आप ध्यान से देखना, देन इस पार्ट के ऊपर आना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बट स्टिल हाँ, इस पार्ट के अंदर मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया दे दूंगा रेफ के बारे में कि रेफ होता क्या है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली। देन उसके बाद मैं फॉरवर्ड रेफ के बारे में बताऊंगा। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, और ये ब्रेकिंग चेंज है कि रिएक्ट जेएस जो वर्जन 19 था ना, उससे पहले फॉरवर्ड रेफ, उससे पहले कह रहा हूँ यानी कि रिएक्ट 18 तक फॉरवर्ड रेफ हम लोग अलग तरीके से यूज़ करते थे। और रिएक्ट 19 या फिर जो उसके आने वाले वर्जन है जैसे कि 2021 जो होंगे, उनमें हम लोग फॉरवर्ड रेफ अलग तरीके से यूज़ करेंगे। और इस पार्ट के अंदर मैं आपको दोनों ही तरीके से बता दूंगा, ताकि अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आप लोग यूज़ कर पाओगे पुराने वाला तरीका, और रिएक्ट 19 और उसके बाद वाले में हम लोग नए वाला तरीका यूज़ कर पाएंगे, और आपको डिफरेंस भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑलराइट, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रेफ क्या होता है। रेफ का सिंपल सा मतलब होता है रेफरेंस। हम लोग क्या करते हैं ना रिएक्ट जेएस में, यूज रेफ एक हुक होता है, उसकी हेल्प से किसी भी HTML एलिमेंट का रेफरेंस ले लेते हैं, और देन हम लोग उस रेफरेंस की हेल्प से उस HTML एलिमेंट में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, उस कोड की हेल्प से हम लोगों ने जो ये इनपुट फील्ड दिख रही है आपको, ये वाली, इसका रेफरेंस लिया हुआ है। और जैसे मैं यहाँ पे अपडेट इनपुट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ ना, तो वो रेफरेंस इस वाले फंक्शन से कॉल होता है, इस वाले बटन से कॉल होता है, एंड देन उसमें कुछ चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर 200 आ गया, और एक यहाँ पे फोकस भी आ गया इसके अंदर। सो ये यूज रेफ यानी कि रेफरेंस की वजह से हो रखा है। ठीक है, हमें रेफरेंस समझ में आ गया कि जो हमारे कोई भी इनपुट फील्ड या फिर कोई भी HTML एलिमेंट हो सकता है, चाहे वो यहाँ पे बटन हो, H1 टैग हो, कोई भी हो, उसका हमारे पास रेफरेंस आ जाता है, और उस रेफरेंस की हेल्प से हम लोग उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये ठीक है। बट फॉरवर्ड रेफ क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो रेफरेंस होता है ना, वो हमारे पास अलग कंपोनेंट में पड़ा रहता है, बट जो हमारी इनपुट फील्ड होती है यानी कि जो हमारा HTML एलिमेंट होता है जिसपे वो रेफरेंस अप्लाई करना है, वो किसी और कंपोनेंट में पड़ा रहता है। राइट, तो जब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर हम लोग रेफरेंस को भेजते हैं तो उसको बोला जाता है फॉरवर्ड रेफरेंस। और ये मोस्टली कब होता है, पेरेंट चाइल्ड के केस में, जब हमारे पास रेफरेंस तो होता है पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, और जहां पे अप्लाई करना है उसको वो होता है चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, तो हम लोग उस रेफरेंस को पेरेंट से चाइल्ड में फॉरवर्ड कर देते हैं। और अभी आपको दिखाऊंगा अभी, बट पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो। ये सारा कोड हटा देता हूं जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो अब हमने सारा कोड हटा दिया यहाँ पे app.jsx से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इनपुट फील्ड लेता हूँ बहुत सिंपल सी। ठीक है, पहले मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। एंड मैंने यहाँ पे क्या करा, एक कॉन्स्ट लिया, और यहाँ पे मैंने लिया इनपुट रेफ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, यूज रेफ जो हुक होता है उसको यूज करा। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मैंने डाल दिया नल, और यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर दिया। मैं यहाँ पे करता हूँ रेफ, और रेफ के साथ में क्या कर दिया, इनपुट रेफ को हमने यहाँ पे बाइंड कर दिया। ठीक है, जोड़ दिया इसको। देन यहाँ पे एक बटन है मेरे पास, और यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट इनपुट फील्ड, इस तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक बटन कॉल होता है, मैं यहाँ पे करता हूँ ऑन क्लिक, और यहाँ पे करता हूँ, इस फंक्शन का नाम है यहाँ पे अपडेट इनपुट, इस तरीके से। ऑलराइट, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली कॉन्स्ट लेते हैं, एंड देन यहाँ पे लेते हैं लॉग, ताकि ये फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हम लोग चेक करने के लिए। राइट, और जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट्स सी हेलो कर देता हूँ कि ये कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, एंड यहाँ पे आके इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो फंक्शन कॉल हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे इसका रेफरेंस चेंज करना है, यहाँ पे पॉइंट ये है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनपुट जो है यहाँ पे इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं लेट्स से 1000। ठीक है, इस तरीके से इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, देन और कुछ करना है, जैसे कि अभी तो वैल्यू आई थी, आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू आ गई, फोकस नहीं आया था। मैं चाहता हूँ कि फोकस भी आए इस पर, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे लिखूँगा इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस। तो आप यहाँ पे देखोगे इसके ऊपर फोकस भी आएगा, यहाँ पे देखो फोकस भी आ गया। ठीक है, सो ये है एक सिंपल रेफ हमारा, इसमें कोई भी फॉरवर्ड रेफ वाली चीज़ नहीं थी अभी तक। बट मान लो जो ये इनपुट फील्ड है ना, ये वाला जिस पे हम लोग रेफरेंस कर रहे हैं,
ये है किसी और कंपोनेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ इनपुट्स कर देता हूँ। क्या लें यार इसको, यूज़र इनपुट करके मैंने एक बना दिया यहाँ पे, ठीक है, यूज़र इनपुट डॉट जेएसएक्स करके मैंने बना दिया। और मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट लेता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा यूज़र इनपुट, और ये इस तरीके से हम लोग एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से डिव, एंड यहाँ पे एक एरो फंक्शन भी लेना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे मैं इनपुट, जो ये वाला इनपुट है ना, ये यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ले आया और देन यहाँ पे करूँगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज़र इनपुट, इस तरीके से, ठीक है। और यूज़र इनपुट को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे अब, ठीक है। यहाँ से जो हट ही चुका है, देन मैं इसके ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे करूँगा यूज़र इनपुट, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए एक प्रॉब्लम है, इनपुट रेफ डिफाइंड ही नहीं है यहाँ पे, जो हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट रेफ यूज़ करा है। क्यों? बिकॉज ये तो यहीं तक रह गया था, यहाँ तक, ये तो गया ही नहीं आगे। तो मैं इसको एक बार के लिए हटाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है भाई, तब काम चलेगा। तो मैंने हटा दिया, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अब यहाँ पे रेफरेंस नहीं आ रहा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। पहली चीज़ तो वैल्यू भी नहीं सेट कर रहा, एक अलग चीज़ है, बट आप देख पा रहे हो यहाँ पे रेफरेंस वगैरह कुछ आ भी नहीं रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे रेफ है ना, ये इनपुट फील्ड तक पहुंचा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रेफ, इसका नाम आप चाहो तो कुछ और भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे रेफ रख दिया और यहाँ पे मैंने इनपुट रेफ इसके अंदर भेज दिया। अब यहाँ पे अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ पुराने वाला तरीका। अभी आपको ध्यान रखना, पुराने वाला तरीका जो हम लोग रिएक्ट 19 से पहले यूज करते थे, अभी भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं, डेप्रिशिएट हो गया, बट थोड़े टाइम तक सपोर्ट रहता है। रिएक्ट 20 में आते में भी ये चीज़ हट जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दो पैरामीटर लेंगे, तो प्रोप्स लिया और एक रेफ। जी हाँ, जो ये रेफ रहता है ना, इसको अलग से लेना पड़ता है रिएक्ट 19 से पहले वाले वर्जन के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेफ के अंदर रेफ, इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया। बट अभी इतने से काम नहीं चलेगा, ये जो आपका है ना यूजर इनपुट, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे लिखोगे आप यूज फॉरवर्ड रेफ होता है यार, हाँ यार फॉरवर्ड रेफ, ये आ गया। और इसके अंदर मैं इस तरीके से डाल देता हूँ इस इनपुट फील्ड को, राइट। देन हम लोग यहाँ पे आते हैं और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू आ रही है हमारी प्रॉपर, ठीक है। तो कुछ और चीज़ें चेंज करता हूँ, जैसे फोकस भी आ गया, इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट स्टाइल डॉट कलर, यहाँ पे करता हूँ, ये कर देता हूँ रेड, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे इस पे क्लिक करता हूँ जो रेड भी हो पा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि हमने यहाँ पे जो रेफरेंस था यहाँ पे पास कर दिया, और यहाँ पे जो रेफरेंस होता है उसको प्रोप्स से बाहर सेकंड पैरामीटर में पास करना पड़ेगा। प्रोप्स आप यूज नहीं भी कर रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है। सेकंड पैरामीटर में इस तरीके से लिया एंड देन यहाँ पे रेफ डाला और प्रॉपरली काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। इस पे क्लिक करता हूँ, ये 100 वगैरह सब कुछ आ रहा है प्रॉपरली, ठीक है। सो ये तो था हमारा पुराने वाला तरीका, रिएक्ट 19 से पहले वाला तरीका। अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि रिएक्ट 19 के अंदर फॉरवर्ड रेफ नाम की चीज खत्म हो गई है। अब क्यों खत्म हो गई है? सिंपल सा क्या है कि रेफरेंस हमें आगे लेके जाना होता था और हमें ये वाला जो फॉरवर्ड रेफ ये फीचर है इंपोर्ट करना पड़ता था, बट अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं इस काम को, ताकि थोड़ा हमारा जल्दी हो जाए, इस सारे के सारे कोड को कर देता हूं कमेंट आउट, इस तरीके से, ठीक है। और पहले चीज आपको ध्यान रखनी है, जो मैं अभी तरीका बताऊंगा ना, वो तभी काम करेगा जब आपके पैकेज डॉट जेसन के अंदर यहाँ पे 19 लिखा होगा। 19 के पीछे कुछ भी लिखा हो, आरसी लिखा है नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 19 लिखा है तभी ये चीज काम करेगी। कूल। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो यहाँ पे है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे कैसा रखना है और सिंपली यहाँ पे करना है, इंपोर्ट भी नहीं करना। इंपोर्ट क्या कर रहा हूँ यार मैं, कॉन्स्ट यूजर इनपुट, और इस तरीके से हम लोग प्रोप्स लेंगे इसके अंदर बस, ठीक है। प्रोप्स लेंगे और ऐसे हमने इसमें रिटर्न कर दिया, और रिटर्न के अंदर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिया हम लोगों ने डिव, तो यूजली हम लोग ले रहे हैं, ऊपर वाले के अंदर भी लिया था। एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट फील्ड ले ली, इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या,
यूज़र इनपुट, ठीक है। अभी आप देखोगे ऑलमोस्ट ठीक ठाक से ही काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बट यहाँ पे जो मतलब ठीक ठाक सा काम कर रहा है, बट ये इसकी जो वैल्यू है वो सेट नहीं हो पा रही है। अब इसका रीज़न क्या है, ये अभी जो रिएक्ट 19 आया ना, वहाँ पे आपको जो ये वाली चीज़ है फॉरवर्ड रेफ, ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से बनाने की जरूरत नहीं है, एंड देन सेकंड पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे लिखो रेफ और यहाँ पे क्या आएगा, प्रोप्स डॉट रेफ, इस तरीके से, एंड इट शुड वर्क नाउ। अब देखो यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा है आपको, ठीक है। सो ऊपर वाला तरीका यूज करो, नीचे वाला जो भी आपको ठीक लगे वो तरीका यूज कर सकते हो, राइट। बट नीचे वाला तरीका है वो आपको रिएक्ट 19 में यूज करना चाहिए, रिकमेंडेड है। और ये आपको रिएक्ट 18 तक, बिकॉज रिएक्ट अगर 18 है आपके पास, ये तरीका आप यूज कर नहीं पाओगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्ट 19 में ये वाला तरीका और रिएक्ट 19 से पहले ये वाला तरीका यूज करना है। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक्स गाइस। और ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है। थैंक यू।